किसी के घर में अगर आग लगी हो और उसके अंदर आपका बच्चा में बैठा हुआ है और घर को आग की शोलों ने लपेटे में ले लिया, आप घर के अंदर दाखिल हुए, बच्चा आग के लपेटों में मौजूद है, आपका अजीज बच्चा, लेकिन उसी बच्चे के बगल में आपके पैसों की, रुपयों की एक अटैची भी रखी हुई है, सूटकेस भी है, वो भी जलने के करीब है, माल बहुत ज्यादा उसमें पड़ा हुआ है और आपका बच्चा भी है। जरा बराबर अकल रखने वाले से मैं पूछना चाहता हूँ, इस झुलसती हुई आग में सबसे पहले आप किसको बचाएंगे? आप अपने बच्चे को बचाएंगे। अकल वाला यही समझता है, पैसा तो फिर कमा ले, लेकिन जान बचाना बहुत जरूरी है और आप अपने बच्चे की हिफाजत की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये हुआ, जब आदमी कई मसाइल में घिर जाता है, बड़ी परेशानियों में आता है, तो जो सबसे अहम मसला है उसको हल करता है, पहले उसकी तरफ नजर करता है। और मैं क्या कहना चाह रहा हूं मेरे अजीजों, जिंदगी के मसाइल बेशुमार हो गए आज हमारे मुल्क में, हमारी तहजीब में, हमारे मुआशरे में, हमारी कम्युनिटी में बहुत मसाइल आ गए, आग लगी हुई है। लेकिन मैं ये कहता हूं, सबसे अहम मसला जो आज हमारी जिंदगी में है वो इज्जत मुस्तफा की हिफाजत, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत, ये सबसे अहम मसला है तुम्हारी जिंदगी का, नामों से रिसालत की हिफाजत। इसलिए कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम सलामत है तो हम सब की कायनात सलामत है। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और यही मसला था जिसके लिए करबला के मैदान में बहुत बड़ी कुर्बानी दी गई है। एक तरफ इमाम हुसैन के सामने उनके छोटे बच्चे भी थे, उनका खानदान भी था, और एक तरफ रसूलुल्लाह के नाम की अजमत थी। मैं मिसाल के जरिए से आपको समझा रहा हूं। अब घर की बात मैंने कहा, जब आपके यहाँ पैसों की अटैची है और बच्चा है तो आप अटैची को छोड़ देंगे, बच्चे को बचा लेंगे, लेकिन जब मेरे मुस्तफा की इज्जत की बात आए, हुसैनी किरदार ये है, न बच्चा देखा जाए न जान देखी जाए, पहले मेरे मुस्तफा का नाम देखा जाए। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो, सुन्नियों को ये जुमला मालूम है, वो जो ना हो तो, फिर से मैं पूछता हूं, वो जो ना हो तो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अगर नाम नहीं है हमारी जिंदगी में तो कुछ नहीं है। और इकबाल ये कहता है, आबरूए मां जनाम मुस्तफा, हम सबकी इज्जत व आबरू रसूलुल्लाह के नाम से है। अगर वो नाम हमारी जिंदगियों से खत्म कर दिया गया तो हम चलती फिरती लाशें हैं। मियां हम आपके सामने अपने पाप के नाम से मशहूर नहीं, मेरे मुस्तफा की कदमों से मशहूर है। अगर वो निस्बत सलामत है तो यहाँ भी सुरखरूरी है, वहां भी कामयाबी है। आपको क्या लगता है, आज ये भरा मजमा मुसलसल कई महीनों से मैं बगैर किसी नादे के लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ, हर जगह का सफर करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा इस बात का भी ऐलान करता हूँ, ये जो लोगों का हमारे लिए पलकें बिछाना, हम पर गुलहाय अकीदत निछावर करना और हमारे लिए इस्तिकबाल के लिए खड़े हो जाना, मेरे अजीजों, ये इसलिए नहीं है कि सत्ताधारी पार्टी का कोई नेता आया हुआ है, बल्कि हर बच्चा यहाँ जानता है ये मोहम्मद अरबी का एक गुलाम आया हुआ है। हमारी हैसियत से भी इतनी है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये नाजी अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। और ऐ लोगों, आपको भी ये पैगाम देकर जाना चाहूंगा, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। अरे इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते।
मौला इमाम हुसैन का नाम खत्म हो गया? खत्म हो गया? कोई कह सकता है कि दुनिया में इमाम हुसैन का नाम मिट गया? नहीं मेरे अजीजों, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया में घूम करके देख लेना, यजीद नाम का बच्चा कहाँ है? यजीद नाम का बच्चा कहाँ है, या उसकी औलाद, उसकी ज़ुर्रियत कहाँ है? आपको पता है करबला का इतना अजीम हादसा पेश आया, 22,000 कुत्ते मिलकर रसूलुल्लाह के एक शेर के मुकाबले में आए थे। दुनिया को ये दिखाया भी कि हमने उनके खानदान को काट दिया, मार दिया। और बहुत सारे करबला के वाकया सुनते हैं, हर साल सुनते हैं आप, उनके जवान बेटों की लाशों पर घोड़े दौड़ा दिए। मेरे अजीजों, ये वाकयात सिर्फ रोने के लिए नहीं है, ये वाकयात मातम करने के लिए नहीं है। ये वाकयात सुनने के बाद मैं ये कहता हूँ, करबला की दास्तान सुनाने का अहल मुकर्रिर हो, अगर करबला की दास्तान सुनाने वाला अहल मुकर्रिर हो, तो सुनने वालों की कैफियत ये होनी चाहिए, इमाम हुसैन को सुनने वाला 80 साल का बूढ़ा हो, उसके अंदर 25 साल की जवानी आ जाए।